नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने तपेदिक के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में कई नई पहल की हैं। आज वाराणसी में विश्व तपेदिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सार्वजनिक भागीदारी की मजबूती के साथ सरकार के सतत प्रयास से देश में तपेदिक के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। तपेदिक के विरुद्ध संघर्ष में सरकार की उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज तपेदिक के इलाज की 80% दवाइयां देश में ही बन रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट वर्ष 2030 है। भारत अब 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए केंद्र सरकार ने नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों के इलाज के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़ने के लिए देश के लोगों से निक्षय मित्र बनने का आह्वान किया था। इस अभियान के बाद करीब 10 लाख टीबी मरीजों को देश के सामान्य नागरिकों ने गोद लिया है। इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। ये चैलेंज है टीबी के मरीजों का पोषण, उनका न्यूट्रिशन। इसे देखते हुए ही 2018 में हमने टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी। तब से अब तक टीबी पेशेंट्स के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। करीब 75 लाख मरीजों को इसका लाभ हुआ है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन की दिशा में प्रगति के लिए चुनिंदा राज्यों और जिलों को पुरस्कार प्रदान किए। विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में अनेक जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग जिले में भी इसके तहत जन जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में नर्सिंग की छात्राओं के अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा एनजीओ ने भी अपनी भागीदारी निभाई। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित इस रैली का शुभारंभ दुर्ग के विधायक अरुण वोरा ने किया। दूरदर्शन समाचार से चर्चा में उन्होंने बताया कि क्षय रोग के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और इसके बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो टीबी जैसी बीमारी है, इसकी रोकथाम के लिए हमारे प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से सजग है और जो जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए उसको उपलब्ध कराने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। आज ये जो जन जागरण रैली निकली है दुर्ग में, हमारे डॉक्टर अनिल शुक्ला, डॉक्टर राजेंद्र खंडेलवाल जी के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत, ये 2025 तक टीबी मुक्त करना है। रैली में शामिल छात्राओं ने चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक किया। दुर्ग के जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि दुर्ग जिले की 44 ग्राम पंचायतें टीबी रोग मुक्त ग्राम बन चुकी हैं। रैली निकाल रहे हैं, शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए लोगों को जन जागरूक करेंगे कि जिन लोगों को भी खांसी 2 सप्ताह से ज़्यादा आ रही, बलगम के साथ आ रही, वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, उसकी जांच कराएं। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी विगत दिनों में हमारे यहाँ अभियान चला था लेप्रोसी और टीबी को मिला करके, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें सामने आई हैं कि लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए हम लोगों ने जो अभियान चलाया उससे ये फ़ायदा हुआ कि अभी 2022 में जो हमारे यहाँ 2500 के लगभग नए केस निकले थे और अभी 400 से 450 के बीच में केस निकले, जिनका हम नोटिफिकेशन कर करके उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिए हैं। दुर्ग शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये रैली मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल जगदलपुर में आयोजित किए जाने वाली 84वें सीआरपीएफ दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। परेड की सलामी लेने के साथ ही वे उत्कृष्ट कार्य करने वाले वनकर्मियों और बटालियन को पदक और ट्रॉफी से अलंकृत भी करेंगे। इस मौके पर श्री अमित शाह आकाशवाणी द्वारा हल्बी बोली में शुरू किए जाने वाले साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का भी शुभारंभ करेंगे। श्री शाह के साथ प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी बस्तर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना दिवस समारोह कर्णपुर परिसर में आयोजित किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजॉय लाल थाउसेन ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित बस्तर डिवीजन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 2 वर्ष में 53 अग्रिम चौकियां स्थापित की हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष 23 मार्च से उन्हें लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। गुजरात में सूरत की अदालत ने उन्हें एक विवादित बयान के मामले में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को विधानसभा में घोषणा की कि अगले खरीद सीजन यानी इस साल नवंबर से होने वाली धान खरीदी में सरकार किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी। इस साल खरीफ सीजन में 1 एकड़ पर 15 क्विंटल धान खरीदा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का एक एक दाना धान खरीद लेगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि अन्नदाताओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसान कुऋण हो चुके हैं। किसानों को पहले 3000 करोड़ रुपया ऋण मिलता था, वो बढ़ के 6 करोड़ हो गया, 6000 करोड़ हो गया। अब जो 12 लाख किसान थे वो बढ़ के 23.5 लाख हो गया। धान 55-57 लाख मीट्रिक टन खरीदी होता था, वो अब 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हम लोग कर रहे हैं। तो अब किसानों के पास पैसा हो गया है, तो जो खेती छोड़ चुके थे वो लौटे, जो किसानी खराब स्थिति में थी उसमें सुधार हुआ। और उस बात को ध्यान में रखते हुए अब किसानों के पास उत्पादन बहुत हो रहा है और किसान मजबूरी में 1300, 1400, 1200 रुपया क्विंटल में धान बेचने के लिए बाहर में बाध्य होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए किसानों की डिमांड पे, हमारी जनप्रतिनिधियों की डिमांड पे, मंत्रिमंडल के साथियों की डिमांड पे ये 15 क्विंटल से बढ़ा के 20 क्विंटल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से आवासहीनों, उज्ज्वला गैस योजना और शौचालय के हितग्राहियों का सर्वे कराया जाएगा। आवास योजना में जितने भी पात्र हितग्राही होंगे उन्हें क्रमबद्ध रूप से आवास दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री बघेल की धान खरीदी की घोषणा पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने कहा कि राज्य में धान खरीदी विधानसभा चुनाव के बाद होगी। जो नई सरकार बनेगी वो धान खरीदी करेगी। क्या यहाँ के किसान नहीं समझते? क्या यहाँ लोग नहीं समझते? अब धान खरीदी होगी कब? धान खरीदी जो है इस विधानसभा चुनाव के बाद होगी। नवंबर में यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा, दिसंबर से धान खरीदी होगी। अब जो नई सरकार बनेगी वो धान खरीदी करेगी, तो इनको घोषणा करने में क्या है? हम तो चाहते हैं कि वो 25 क्विंटल की घोषणा करते। मुख्यमंत्री के भाषण के बाद विधानसभा के बजट सत्र का एक दिन पहले ही 23 मार्च को समापन हो गया। और अब कुछ खबरें जिलों से। राजनांदगांव की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में माओवादियों द्वारा छुपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री बरामद की है। माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये विस्फोटक भामरागढ़ मौजा नेलागुंडा क्षेत्र में लगा रखा था। पुलिस ने क्लेमार माइंस और 2 कुकर बमों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। बेमेतरा जिले में नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र का ग्राम घटोली कई बरसों से जल संकट से जूझ रहा है। गांव वालों को 3 से 4 किलोमीटर दूर ग्राम आंदू और बालसमुंद से पीने का पानी लाना पड़ता है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत गांव के हर घर में जल पहुंचाने का प्रयास किया गया है, लेकिन भूमिगत जल का स्तर कम होने के कारण किसी भी घर में पानी नहीं पहुंचता। गांव में खारे पानी की भी समस्या है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली से निकली सीआरपीएफ की 75 महिला बाइकर्स कल शाम कोंडागांव पहुंची, जहां बड़ी संख्या में आम नागरिकों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि ये बाइकर्स महिलाएं दिल्ली से जगदलपुर की यात्रा पर हैं। प्रदेश में कल चेट्री चंड महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। रायपुर और राजनांदगांव में सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रायपुर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिंधी पंचायत को सामाजिक कार्य के लिए नवा रायपुर अटल नगर में जमीन देने की घोषणा की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, भारत टीबी मुक्त समाज के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल जगदलपुर में आयोजित किए जाने वाली 84वें सीआरपीएफ दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। और मुख्यमंत्री की घोषणा, अब किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फ्लैगशिप कार्यक्रम में। दोस्तों, किसी पंछी को पिंजरे में कैद देखा है आपने? जैसे ही पिंजरा खुलता है, पंछी उड़ने की कोशिश करता है और वो तब तक हार नहीं मानता जब तक वो अपनी ऊंची उड़ान नहीं भर लेता। हम भी ऐसे ही हैं। हमने भी अपने आसपास भय का पिंजरा लगा रखा है और जैसे ही कोई आकर हमारे इस भय के पिंजरे को खोलता है तो हम अपनी ऊंची उड़ान भरते हैं। प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक योजना के बारे में तो आपने सुना होगा। 15 सूत्री इस योजना का लाभ देने के लिए आयोग अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास कर रहा है। आज इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य आयोग के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत कर रहे हैं महेंद्र सिंह छाबड़ा जी का। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक किन्हें हम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांतियां है कि अल्पसंख्यक की श्रेणी में किन्हें रखा गया है।